प्यारे विद्यार्थियों, अशोका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आप सभी का कि आपने इस ऐप के ऊपर विश्वास किया। मैंने आपसे वादा किया है कि 70 से 90% तक क्वेश्चन अगर ना मिले तो आपके ऐप के दुगने पैसे वापस। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें ऐसा पढ़ाया क्या गया है और पढ़ाया किस तरीके से गया है। तो ये डेमो क्लास है, तो इसमें देखो मैं यहाँ पे लिखने का काम नहीं कर रहा, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि इसमें पढ़ाया कैसे गया है। चलो पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर मैंने बताया क्या है। चलिए, आप इन्हें अच्छे से जानते हैं, ये डेमो क्लास है इनपुट और आउटपुट चैप्टर की। चलो आप इन्हें अच्छे से जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि ये हैं कृष, तो ये भी हैं कृष, लेकिन ये अपने पिक्चरों के कृष हैं और ये अपने कंप्यूटर क्षेत्र के कृष हैं। इनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोलेस। इन्होंने 1868 में कीबोर्ड की खोज की थी। तो नाम याद कैसे रखना है? कृष। अगर आप कृष भी याद रख लेंगे काफी है। क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने 1868 में कीबोर्ड की खोज की थी और जब इन्होंने पहली बार कीबोर्ड बनाया था तो उसका नाम रखा था क्वार्टरी बोर्ड। कीबोर्ड की एक अक्षरीय कुंजियों में पहली पंक्ति में एक लाइन में लिखा होता है QWERTY, यानी कि क्वार्टरी। तो कीबोर्ड का जो प्रारंभिक नाम था वो था क्वार्टरी, फिर बाद में इसे नाम दिया गया टाइपराइटर। और इसके खोजकर्ता कौन है? क्रिस्टोफर लैथम सोलेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि कीबोर्ड को क्वार्टरी के नाम से या टाइपराइटर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, या फिर पूछा जाता है कि क्वार्टरी शब्द किससे संबंध रखता है। तो ये संबंध रखता है कीबोर्ड से। तो मैं एक बात और यहां पे बताना चाहूंगा कि कीबोर्ड की खोज इन्होंने की, इसका मतलब कीबोर्ड का जनक, फादर ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड का पिता क्रिस्टोफर लैथम सोलेस को कहा जाता है। चलो मैं कीबोर्ड में ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, पूरा मैंने डिटेल में 5 वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया है। अभी मैं केवल शॉर्ट के अंदर, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं सबको मैंने प्रैक्टिकली तौर के ऊपर इसके अंदर पढ़ाया है। सबसे टॉप में जो होता है ये होते हैं फंक्शन कीज, और इन फंक्शन कीज की संख्या होती है 12। सबका अलग अलग प्रयोग है जो कि मैंने केवल पढ़ाया नहीं है, मैंने उनको प्रैक्टिकल भी करके बताया है ताकि विद्यार्थी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। इतना ही नहीं, आज के कंपटीशन में कंप्यूटर के प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछता है। अभी आप ग्राम सेवक की एग्जाम देखिए, ग्राम विकास अधिकारी की एग्जाम देखिए, 10 में से किसी के 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है कंप्लीट मैटर मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। चलिए, इनका प्रयोग, एक एक की का प्रयोग, हर की का प्रयोग मैंने प्रैक्टिकली करके बताया है। ये सभी के प्रयोग है कीबोर्ड के। तो कीबोर्ड की पूरी क्लास मैंने 1 घंटे की ली है, तो ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए हम गलत नहीं करेंगे। आपका सिलेक्शन हमारा उद्देश्य है। चलिए, तो कीबोर्ड की सारी बातें होगी, चलो चर्चा करते हैं इनके बारे में। ये जो महान व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके दाईं तरफ और बाईं तरफ जो चित्र आपको दिख रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से जानते हैं, दैट इज माउस। माउस की खोज डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में की थी। 1964 में डगलस एंजलबर्ट ने माउस की खोज की थी। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। यह कर्सर को कंट्रोल करता है। कर्सर क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें मैंने पूरे
वीडियो में बताई हैं। माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस 3 प्रकार के होते हैं। ये मैकेनिकल माउस है जिसमें नीचे की ओर एक रबड़ की बॉल लगी होती है। ये मैकेनिकल माउस क्यों फेल हुआ? इसके बाद कौन सा माउस आया? फिर लास्ट में अभी वर्तमान में कौन सा माउस ज़्यादा प्रचलित में है? ये है वायरलेस माउस, और इसका ये जो डोंगल है ये USB पोर्ट में लगता है। तो सारी बातें मैंने पूरी क्लासों में बताई है। चलो आगे चलते हैं। ये भी एक माउस का ही प्रकार है। ये है जॉय स्टिक। इसका प्रयोग वीडियो गेम्स में किया जाता है। स्पेशली बनाई ये वीडियो गेम्स के लिए है। इसका आकार एक छड़ी नुमा होता है। यदि एग्जाम में पूछ ले कि निम्न में से किस डिवाइस को वीडियो गेम्स के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दैट इज जॉय स्टिक। चलो मैं आगे चलता हूं। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। ये है OMR मशीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यह बहुविकल्पीय उत्तर पुस्तिका को जांच करती है। आपकी एग्जाम में जो OMR शीट आती है उसको यही जांच करती है। तो बहुविकल्पीय या उत्तर पुस्तिका को या पेन या पेंसिल से किए गए मार्क को पढ़ने का कार्य किसका है? दैट इज OMR। जब आप इस ऐप में पूरी क्लासें देखेंगे तो बाकायदा मैंने यहाँ पे आपको नोट्स भी बनवाए हैं कि इसके कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या नाम है, क्या क्या क्वालिटी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन आपकी आम क्लासों में और इस क्लासों में रात दिन का अंतर है। जब पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। आपको जो भी चैप्टर कठिन लगते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे नेटवर्क हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे MS वर्ड हो, वो बिल्कुल एक तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पर पढ़ाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर इस तरीके से पढ़ाए गए, नहीं, सभी चैप्टर इसी तरीके से पढ़ाए गए हैं। आप ऐप में क्लास अवश्य लेके देखें। ये OCR क्या करता है? जैसे आपने कहीं पर भी कोचिंग की है और वहाँ पर जो नोट्स बनाए हैं, तो ये मशीन क्या करती है, उन नोट्सों को, हस्तलिखित डेटा को ये रीड कर लेती है और उनको ऑटोमेटिक ही टाइप करके दे देती है। यानी कि हस्तलिखित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण में डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम करती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ एक टाइपिस्ट को टाइप करने की जरूरत नहीं है। और भी ढेरों बातें हैं इनकी। ये है BCR, बार कोड रीडर। ये है, इसके भी उपयोग हैं। ये है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आपको इस साइड में एक बैंक का चेक दिखाई दे रहा है। ये मशीन क्या करती है, इस चेक को चेक करने का काम करती है कि ये जो चेक है ये असली है या नकली है। ये देखिए यहाँ पे दिए गए हैं MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड। ये कोड एक चुंबकीय स्याही से बने होते हैं, विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से बने होते हैं। तो ये जो MICR होता है ये इन अक्षरों को पढ़ता है। बैंक में चेक को जल्दी प्रोसेस में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। बाकी अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपका कमजोर सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो आप इस मौके से ना चूकें, क्योंकि इतिहास में शायद पहली बार किसी ने दावा किया है कि 70 से 90% क्वेश्चन मायने रखते हैं। ओके, और इस ऐप के ऊपर क्यों विश्वास करें? क्योंकि गत राजस्थान पुलिस भर्तियों में एक वैकेंसी में अशोका क्लासेज ने 20 से ऊपर सिलेक्शन दिए हैं। धन्यवाद।